स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। इस एपिसोड में हम आरओ एआरओ परीक्षा में आने वाले विशेष्य एवं विशेषण शब्दों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? ए परिमाणवाचक, बी गुणवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी संख्यावाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गुणवाचक। अगला प्रश्न है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ए गुणवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संख्यावाचक, डी संकेतवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? ए संज्ञा विधि, बी सर्वनाम विधि, सी क्रिया विधि, डी प्रत्यय विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए संज्ञा विधि। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ए छोटा बड़ा, बी हरा पीला, सी 2 3, डी राम लक्ष्मण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राम लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ए 7, बी काला, सी रावण, डी खट्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 7। अगला प्रश्न है, सरीखा शब्द में विशेषण है? ए गणनावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी समुदायवाचक विशेषण, डी क्रमवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी परिणाम बोधक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, तीसरा शब्द में विशेषण है? ए पूर्णांक बोधक विशेषण, बी आवृत्तिवाचक विशेषण, सी गणनावाचक विशेषण, डी क्रमवाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी क्रमवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, चौथाई शब्द में विशेषण है? ए आवृत्तिवाचक विशेषण, बी गणनावाचक विशेषण, सी क्रमवाचक विशेषण, डी अपूर्णांक बोधक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अपूर्णांक बोधक विशेषण। अगला प्रश्न है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी विशेष्य, डी सार्वनामिक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विशेष्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? ए आसीन, बी अग्नि, सी मधुर, डी कर्मठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अग्नि। अगला प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ए ठंडा, बी ठंड, सी पानी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य है? ए अनासक्ति, बी अनासक्त, सी अनुशंसित, डी अपमानित। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनासक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? ए पौष्टिक, बी पाठकीय, सी भावुक, डी विषाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी विषाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए बनारसी, बी भारतवर्ष, सी बाजार, डी खेती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बनारसी। अगला प्रश्न है, यह चांदी खोटी सी दिखती है इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है? ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाण बोधक विशेषण, डी पूर्णांक बोधक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, आहुत का विलोम शब्द है? ए हुत, बी अनहुत, सी अपहुत, डी अनाहुत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनाहुत। अगला प्रश्न है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है? ए इंद्रिय, बी इंद्रिक, सी इंद्री, डी इंद्रिय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इंद्रिय। अगला प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है? ए लजीला, बी लाडला, सी लांछन, डी लापता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लांछन। अगला प्रश्न है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष्य है? ए कठोर, बी अशोक, सी हृदय, डी मोम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हृदय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है? ए श्रव्य, बी सर्व, डी गर्व, डी भव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गर्व। अगला प्रश्न है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी वाक्य में कितने विशेष्य हैं? ए 4, बी 3, सी 2, डी 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है? ए वरदान, बी वरद, सी वरदायक, डी वरणीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वरदान। अगला प्रश्न है, सुधामयी, वात्सल्यमयी,
तू प्रेममयी है। ए सुधामयी, बी वात्सल्यमयी, सी प्रेममयी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। ए अच्छी, बी लड़कियां, सी वे, डी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अच्छी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ए उपार्जन, बी उपनिवेश, सी चच्चू, डी घरेलू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी घरेलू। अगला प्रश्न है मोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेष्य है। ए मोहन, बी सुंदर, सी बालक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बालक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ए क्रोध, क्रुद्ध, बी आसक्ति, आसक्त, सी आकर्षण, आकृष्ट, डी ईर्ष्या, उपेक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ईर्ष्या, उपेक्षा। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में विशेष्य है। ए श्वेत, बी जीर्ण, सी गरीब, डी किताब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी किताब। अगला प्रश्न है वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी तुलनात्मक विशेषण, डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, बी वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, सी मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, डी ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। अगला प्रश्न है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। ए चरित्र, बी चित्रण, सी चरित्रता, डी चारुत्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए चरित्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ए श्रीमान, बी दानी, सी सुंदर, डी चमकीला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सुंदर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ए उचित, बी पांचवा, सी कुछ, डी तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उचित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ए आग, बी आग्नेय, सी अगिन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आग्नेय। अगला प्रश्न है सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। ए सूर, बी सुर, सी सूर्य, डी उपर्युक्त में से किसी से नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सूर्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र हैं, बी मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है, सी इस पौधे में इतना पानी मत डालो, डी विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। अगला प्रश्न है बाजार पे बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है। ए निश्चित परिणाम बोधक विशेषण, बी अपूर्णांक बोधक विशेषण, सी तुलनात्मक विशेषण, डी अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। अगला प्रश्न है इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। ए दयालु, बी कृपालु, सी खिलाड़ी, डी धार्मिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी खिलाड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। ए अकूत, बी अचार, सी अकर्ण, डी अचंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अचार। अगला प्रश्न है मांडू शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ए केवल विशेषण, बी केवल विशेष्य, सी विशेषण और विशेष्य दोनों, डी उपर्युक्त में से एक भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उपर्युक्त में से एक भी नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है। ए विपन्न, बी वादी, सी विशिष्ट, डी मानस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मानस। अगला प्रश्न है संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। ए क्रमवाचक विशेषण, बी आवृत्तिवाचक विशेषण, सी गणनावाचक विशेषण, डी समुदायवाचक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आवृत्तिवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। ए पतला, बी अर्थ, सी परिवार, डी परलोक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पतला। अगला प्रश्न है संदेह का विशेषण होगा। ए संदिग्ध, बी संदेहास्पद, सी शंकालु, डी शक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए संदिग्ध। अगला प्रश्न है प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। ए प्रत्येक बिंब, बी बिंबित, सी बिंब, डी प्रतिबिंब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है? एक तिगुना, बी सब कुछ, सी चौगुना, डी दूना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सब कुछ। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ए सरपंच, बी पांचवा, सी प्रपंच, डी पहुंच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पांचवा। अगला प्रश्न है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ए कुशल, बी चतुर, सी अध्ययनशील, डी मेधावी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मेधावी। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी परिणामवाचक, सी गुणवाचक, डी सार्वनामिक। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।